अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। वो आपने सुना ही होगा कि जिसका काम उसी को साझे। तो जब किसी का काम कोई अपने ज़िम्मे ले लेता है तो फिर वो ऐसा ही करता है जैसे जंगल का एक वाक़या है कि एक फुदकता हुआ बंदर जो था वो बादशाह बन गया था जंगल का। तो वो कहानी आज बड़ी दिलचस्प मैंने आपको सुनानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, मैं आज का रनडाउन आपको बताना चाहती हूँ। जनाब अली मुराद सईद साहब का और इमरान खान का और यानी कि पीटीआई का एक कॉम्बो मंसूबा, एक ख़तरनाक किस्म का मंसूबा जो है वो होने से पहले ही उसका राज फाश हो गया है। वो ख़तरनाक मंसूबा क्या है और आने वाले 1-2 दिन में क्या हो सकता है और उसके क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो मैंने आज आपके सामने रखने हैं। और साथ ही साथ आज मैंने जो दूसरा पॉइंट आपके साथ शेयर करना है वो है जी सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है। उसके अलावा मुराद सईद का एक बयान मैंने आपको बताना है, बहुत ही खतरनाक, जो दोबारा से वायरल हो रहा है, जो आज से ठीक 1.5 साल पहले मुराद सईद ने दिया था। और उसके पीछे जो छुपी हुई साजिश है उसी की वजह से मुराद सईद को अब इन्होंने पकड़ कर लेके जाना है, जिसकी वजह से वो गिरफ्तारी के खदशे से पता नहीं क्या क्या बोलते फिर रहे हैं। आज मैंने आपको इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, जो कहा करते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो न्यूट्रल्स के बारे में इनका एक वीडियो है, वो मैंने आपको दिखाना है। और एक और वीडियो मैंने आपको दिखाना है हंसते मुस्कुराते रसगुल्ले जैसे नवाज शरीफ के बारे में, कि उन्होंने इमरान खान के बारे में और मुल्क के बारे में अहम बयान दिया है। इस वक्त आपको पता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन जा चुके हैं। लंदन में वहाँ के जो प्रिंस हैं उनकी ताजपोशी होनी है और पूरे 1 हफ्ते तक वहाँ पर रहना है शहबाज शरीफ ने। और साथ साथ वो मुलाकातें करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, ताकि आइंदा के आने वाले लाहे अमल के लिए वो तैयार रहें। और इसी बात की तकलीफ हो रही है इमरान खान को, और वो क्या करने जा रहे हैं, वो कौन सा खतरनाक मंसूबा है, वो मैंने आपको बताना है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी का एक ऑडियो कॉल लीक हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर की। ये ऑडियो लीक हुई है जो उनका एक वजीर आजम था उसके हवाले से, कि वो क्या कुछ करता रहा है। तो जनाब अली वो भी आज आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। लेकिन पहले पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बंदर की छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप वो कहानी नहीं सुनेंगे तो आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल था, वहां पर बादशाह जो था वो जाहिर बात है कि शेर था। बंदर जो है वो सारा दिन झूलता था, टहनियों के साथ फुदकता था, लटकता था और इस दरख्त से उस दरख्त, उस दरख्त से उस दरख्त जाता था। आपने अक्सर देखा होगा जंगल के, अगर आप वीडियोस देखें तो ये जो होते हैं ना बबून्स, और ये जो होते हैं बंदर, ये क्या करते हैं कि एकदम से आते हैं, शेर को एकदम छेड़ते हैं और फिर एकदम टहनी के ऊपर चढ़ जाते हैं। और शेर भी अक्सर क्या करते हैं कि वो इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं, बंदर है, की कहना है। तो अब वो बंदर जो था ना, उसने जब शेर को काफ़ी तंग कर लिया तो उसे लगा कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ। तो वो फौरी तौर पे पूरे जानवरों के कबीले के पास गया और उनको जाकर कहने लगा कि ये शेर की क्या वैल्यू है, ये शेर तो सारा दिन अंगड़ाइयाँ लेकर जंगल में सोता रहता है। तो देखें, असल काम तो मैं करता हूँ। देखें, ये शेर कभी दरख्तों से झूल नहीं सकता, उड़ के ऊपर जाके दरख्तों के ऊपर से देख नहीं सकता कि जंगल में क्या चल रहा है, जबकि मैं कितना एक्टिव हूँ। मैं 1 सेकंड में एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे झूल जाता हूँ, मुझे सब कुछ जल्दी पता चल जाता है। तो आप लोग बराए मेहरबानी क्या करें कि जंगल का बादशाह मुझे अनाउंस कर दें। सारे जंगल के जो जानवर थे वो इस मुत्तफिका फैसले पे मुत्तफिक हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है जी। वो शेर के पास गए, उन्होंने कहा जी हाँ, हम कुछ अरसे के लिए जो है ना इस बंदर को जंगल का बादशाह बनाना चाहते हैं। तो शेर ने कहा ठीक है, आपकी जैसे मर्जी, आप लोग करके देख लो, मैं भी देखता हूँ ये किस तरह के फैसले करता है। अब वो डिक्लेयर कर दिया गया बंदर को। जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि बंदर जो है वो जंगल का बादशाह है, तो वो इतना फुदका, इधर से उधर, उधर से इधर। अब हुआ क्या कि शेर ने बड़े मजे से क्या किया जी, शाम को अंगड़ाई ली और अंगड़ाई लेके शेर ने सामने एक बकरी खड़ी थी, उस बकरी को खा लिया। अब शेर ने जब बकरी खा ली तो वो पूरा जो कबीला है जानवरों का, पहले वो शेर के पास आया। शेर ने कहा जी मैं तो अब जंगल का बादशाह नहीं हूँ, आपका जो बादशाह उसके पास जाएं, उससे फैसला करवाएं। ये सारे मिलके जाते हैं जी बंदर के पास कि आपकी फहमो फरासत को हम देखें और आप फैसला करने वाले हैं, कानून साज हैं, फैसला साज हैं, तो फैसला सादर फरमाएं कि ये जो शेर है इसने जनाब हमारी बकरी खा लिया, तो इस तरह तो रोज हमारी एक बकरी ज़ाया हो जाएगी, तो आप हमें जल्दी से बताएं कि आपका क्या फैसला है। जैसे ही ये सारा कबीला, ये सारे जानवरों का कबीला उधर बैठा हुआ था, तो बंदर ने क्या किया, 1 सेकंड में वहां से उठा और उसने फुदकना शुरू कर दिया। इस दरख्त की टहनी से उस टहनी पे झूल, उस टहनी से झूल के इस टहनी पे झूल। तकरीबन आधा घंटा जो है वो जंगल के जो जानवर हैं वो ये तमाशा देखते रहे। और आखिरकार उन्होंने बंदर को कहा कि हम आपके पास अपना मामला लेकर आए हैं, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो एकदम से गजबनाक हुआ बंदर। बंदर ने कहा
कि मैं कर कुछ नहीं रहा। अभी आपने मुझे अपना मसला बताया है और मैं उठाऊं और उठ के मैंने जो आधा घंटा आपको ये करतब करके दिखाए हैं, आपको मैंने फुदक फुदक के दिखाया, मैंने आपको लटक लटक के दिखाया, आप मेरी फुर्तियां तो चेक करो। मैंने तो आपको कहा था मैं बहुत एक्टिव हूं, देखो मैंने आपको अपनी एक्टिवनेस दिखाई है। तो इस पे तमाम जानवर जो थे वो बैठे हुए थे और वो क्या करते, और फिर उन्होंने वापस जो है वो शेर को बुलाया कि शेर साहब आप ही हमारे जंगल के बादशाह हो सकते हैं, ये सिर्फ फुदक सकता है, ये सिर्फ अपनी एक्टिविटी दिखा सकता है, ये जंगल का बादशाह नहीं हो सकता। इसी तरह की कुछ कहानी से आप जो नतीजा है वो अखज़ कर सकते हैं कि कुछ लोग कभी कभी जो फसली बटेरों की तरह कुछ बंदर हैं वो जंगल के बादशाह तो बन जाते हैं, वो दिखाते हैं आपको अपनी एक्टिविटी, आपको करतब दिखाते हैं, लेकिन वो बादशाह बनने के काबिल नहीं होते। अब मैं आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन जा चुके हैं, 7 दिन के दौरे पे हैं और नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात है। नवाज शरीफ साहब से लंदन में जब पूछा गया तो उन्होंने अपना वीडियो बयान में ये भी बताया कि जी हाँ मेरा भाई आ रहा है यहाँ पे ताजपोशी के लिए प्रिंस की, और मुझसे भी मुलाकात करेंगे। इमरान खान साहब को ये बात जो है वो काफ़ी गिरां गुजर रही है। इमरान खान ने अब जनाब बहुत ही एक ख़तरनाक मंसूबा जो है वो तैयार किया है, और वो मंसूबा है जी झूठा फ्लैग ऑपरेशन। और ये उन्होंने मुराद सईद को अब की बार जो है ना इसका निशाना बनाना है। कुछ बताने वाले ये बताते हैं कि मुराद सईद के दिल में इन्होंने डर डाला है कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वो करेंगे। इसलिए मुराद सईद जो है वो अपने वीडियो बयान तो जारी कर चुके हैं। अब खुदा ना खास्ता ये मुराद सईद के साथ जो है इस तरह का कोई हादसा करवा के बिल्कुल उस तरह का ड्रामा रचाएंगे जैसे कि इमरान खान ने कहा था कि उनके ऊपर हमला किया गया था। अब यहाँ पे मेरी इतलात ये है, ये टारगेट किलिंग भी हो सकती है, ये फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ये किसी को जख्मी भी किया जा सकता है। और इसका जो मरकज बताया जा रहा है, यानी जिस शख्सियत को इसका खतरा है वो कौन है, वो है जी मुराद सईद साहब। अब आप यकीनन जानना चाहेंगे कि मुराद सईद को मार के या मुराद सईद को ये सब कुछ करके इनको क्या मकासद हासिल होंगे। तो जी हाँ, मैं किस मर्ज की दवा हूं, मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे 2 रीजन है। नंबर 1, मुराद सईद को इस वक्त जो हमारी एजेंसीज हैं या जो हमारे इदारे हैं वो उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुराद सईद का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अरशद शरीफ का जब कत्ल हुआ था तो उनके कत्ल से बहुत अरसा पहले मुराद सईद ने अपने एक वीडियो बयान में ये बात पहले ही रिवील कर दी थी कि किस तरह से अरशद शरीफ को मारा जाएगा। यहां तक बता दिया था कि एक दूसरा मुल्क होगा जहां पर उनको मारा जाएगा। तो वो वीडियो भी मैं आपको सुनवाती हूँ मुराद सईद का। और फिर जब अरशद शरीफ का कत्ल हो गया था तो मुबैना तौर पे अरशद शरीफ का जो लैपटॉप है वो भी मुराद सईद ने अपने कब्जे में कर लिया था। इसी वजह से उनको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है ताकि इसके पीछे की जो साजिश है, जो अरशद शरीफ को मारकर एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाने वाले लोग हैं, उनका जो अंदर का एक मंसूबा है, खतरनाक मंसूबा, ताकि वो मुराद सईद से पूछा जा सके और मुराद सईद का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया जा सके। और इसी बात को लेकर पीटीआई के लोग जो हैं वो ये झूठा फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं। और इसमें वो करेंगे क्या? इसमें वो 2 मकासद हासिल करेंगे। एक तो मुराद सईद जो है वो राज देने से जाएगा, यानी अगर खुदा न खास्ता वो जान से चाहते हैं ताकि उनके जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर तक ना आए। और दूसरा ये है कि खान साहब ने जनाब आली क्या किया है कि मुल्क गिर हड़ताल जो है उसका ऐलान किया हुआ है। और अगर उसके लिए उनको किसी ना किसी की बलि चाहिए, अगर किसी की बलि चढ़ जाती है तो लोगों को ट्रिगर करना खान साहब के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, अभी खान साहब एक नॉर्मल कॉल देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर खान साहब जो है वो कॉल देते हैं और उसमें उनका कोई बंदा जो है वो कत्ल हो जाता है या जख्मी हो जाता है या किसी को फूड पॉइजनिंग करा के उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसको जहर दिया गया है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि खान साहब के लिए अपने बिछड़े हुए और पछड़े हुए लोगों को दोबारा से इकट्ठा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको बात की पूरी कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मुराद सईद का वो वीडियो दिखाऊं जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल होने से पहले ही वो वीडियो बयान जारी किया था। मुलाहिजा फरमाइए। और मुल्क में अरशद शरीफ को टारगेट बनाने के लिए पाकिस्तान से किसी ने किसी को हायर किया है। जी, तो आप लोगों ने देखा और अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट ये है कि खान साहब अपनी ही आज की कही हुई बात पे कल मुकर जाते हैं और कई दफ़ा तो चंद घंटों के अंदर और कई मिनटों के अंदर जो है वो मुकर जाते हैं। और वो एक उनका नाम है जलेबी खान साहब। वो किसी भी बात से मुकर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि वो ये कहा करते थे, पहले तो अमेरिका का उन्होंने बयानिया बनाया, फिर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बनाया, फिर वो उससे मुकर गए, फिर उन्होंने अमेरिका को ये कहा कि आप तो हमारे दोस्त हैं, हमारी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है,
अब इमरान खान साहब जो हैं, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट को कभी भी किसी मामले में नहीं आना चाहिए, और अगर एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, यानी कि ना हम इस तरफ हैं ना हम उस तरफ हैं, ना हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा तो होता ही नहीं है। इंसान को अपनी एक राय बनानी चाहिए, या वो राइट की तरफ हो सकता है या वो लेफ्ट की तरफ हो सकता है, या वो सफेद की तरफ हो सकता है या वो काले की तरफ हो सकता है। ग्रे शेड के बारे में इमरान खान ने कहा था कि मैं उसको मानता ही नहीं हूं, बीच के शेड को मैं मानता ही नहीं हूं। वो खान साहब जो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब वही खान साहब आकर अपने वीडियो बयान में ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये न्यूट्रल हो जाए। क्या कह रहे हैं, वीडियो देखिए। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी मदद करे, मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। जी तो आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद तो मैं कहती हूं कि आप अपना सर पकड़ लें और आपको समझ ना आए कि यार ये खान साहब हैं, ये क्या हैं, ये हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं। यानी खान साहब उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ और ट्रक की बत्ती भी नकली है। मजे की बात आप ये देखें। बहरहाल अगले पॉइंट पे जाते हैं। नवाज शरीफ साहब आजकल बड़े हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते चेहरे के साथ नजर आते हैं, और उनके चेहरे की रंगत जो है वो बताती है कि आजकल वो काफ़ी रिलैक्स हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो काफ़ी डिप्रेस से दिखाई देते थे, हमेशा एक मायूसी सी मुझे उनके चेहरे पे, ये लंदन के जितने सालों में वो रहे हैं वहाँ पे, अब वो वैसी नज़र नहीं आती है। तो उनके घर के बाहर लंदन में एवन फील्ड के बाहर लोगों ने उनसे पूछा कि खान साहब कह रहे हैं कि वो दोबारा से मुल्क गिर हड़ताल करेंगे, मुल्क को बंद करेंगे, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, खुद ही मुलाहिजा फरमाइए। इमरान खान ने एक बार फिर से लॉन्ग मार्च और धरनों की तैयारी कर दी। उन्होंने तो प्लान डाल दिया मुल्क को आगे नहीं चलने देना, तो फिर मुल्क आगे चल कैसे सकता है सवाल में। इमरान खान चल सके या ना चल सके, मुल्क चलेगा इंशाल्लाह। जी तो आप लोगों ने सुन लिया, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान रहे ना रहे, मुल्क इंशाल्लाह ताला रहेगा। और असल बात यही होनी चाहिए कि सियासतदानों को अपने बाहमी झगड़ों को छोड़ के मुल्क के ऊपर कभी सौदा नहीं करना चाहिए, और ये बात मुझे बहुत पसंद आई। और अब हम चलते हैं जी आज के आखिरी पॉइंट की तरफ। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर की ऑडियो लीक हो गई है। वो वहाँ के वज़ीर आज़म के बारे में क्या कुछ बताते हैं कि वो किस तरह से प्योड़े थे, पी के सोए रहते थे, और क्या उनकी हालतें थीं, और किस तरह से वो करप्ट लोग थे, क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। जैसे ये जब आया था ना, वज़ीर आज़म बना था, तो मैंने बड़ा डिफेंड किया, ओपनली डिफेंड किया टीवी चैनल से, लेकिन वो मैं समझता था कारपोरेट सेक्टर का आदमी है तो इनकरेज करेंगे तो अल्लाह करेगा बेहतर साबित होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि जो अजाब रियासत पे इसकी सूरत में आया ना, यकीन करें डॉक्टर साहब के, मैं अल्फन आपको कहता हूँ कि जो इज़्ज़त इस ख़ानदान ने सेंटोरस की वजह से, या वो अजीम इंसान था शहीर चुगताई, उसकी वजह से कमाई थी ना, वो सारी की सारी मिलिया मेट कर दी है। मतलब आप इसकी सारी टीम ही देखें ना, तो सारी जहाँ के 2 नंबर और मुस्तरद लोग इसने अपने चीफ एडवाइज़र बनाए हुए थे। कोई मावन खसूसी बराए आइसन मुनशियात था, कोई मावन खसूसी बराए ख़वातीन और हम जिन्स प्रेस था। और आप हैरान होंगे, यकीन करें डॉक्टर साहब के, मेरे तो पाँव के नीचे से उस वक्त ज़मीन निकल गई जब मेरे पास कुछ एविडेंस आए, और कुछ पीटीआई के नौजवान लोग जो निस्बतन खूबसूरत होते थे, उन्होंने मुझे जब अपना व्हाट्सअप दिखाया ना, तो इसकी तरफ से मतलब पॉर्न गे वीडियोस भेजी हुई थी और अजीबोगरीब किस्म की ऑफर्स थी। तो आप सोचें कि कितना बड़ा अजाब था कि जिस रियासत का वज़ीर आज़म ही गांडू निकल आए, तो वहाँ की अदलिया को तो मेरे ख्याल से। जी तो जनाब आप लोगों की बारी है, आइए कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों ने बताना है कि एक हफ्ता जो गुजारना है शहबाज शरीफ ने लंदन में, उस पे जो खान साहब के सीने पे मूंग दली जा रही है, जो खान साहब को तकलीफ हो रही है कि हाय अब पता नहीं क्या होगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी हमेशा के लिए, और मैं कभी सियासत में नहीं आ सकूंगा, मैं कभी जीत नहीं सकूंगा। और उसके लिए जो उन्होंने मुल्क गिर हड़ताल का जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, और उसमें उन्होंने अपने ही साथियों को बलि चढ़ाने का जो प्लान बनाया हुआ है ताकि वो आसानी से लोगों को ट्रिगर कर सकें, इसके बारे में आपका क्या कहना है। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो ऑडियो लीक हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है। नवाज शरीफ ने जो नया बयान जारी किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है। एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए और न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है।
मुराद सईद का ये बयान जो आप लोगों ने सुना है, क्या ये सिर्फ आपने मेरे व्लॉग में देखा है या इससे पहले आप लोग देख और सुन चुके हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? और अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में मुराद सईद को पहले ये सब कुछ कैसे पता था, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।